सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या चाहिए होता है जिस स्टेट में आती है उस स्टेट के गवर्नमेंट से? किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। जब तक बड़ी कंपनियां नहीं आएगी और उसको यहाँ काम करने का माहौल नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। आप सभी लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश होंगे और जान भी रहे होंगे कि अदानी ग्रुप बिहार में 85-100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है। ये अमाउंट सुन के ही इतना बड़ा है जिससे कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब जानते हैं क्या है ये, एक्चुअली में असलियत में एम्प्लॉयमेंट आएगा या कहीं ना कहीं पढ़ाई कुछ ना कुछ विकास होगा। सर, क्या इस पे विकास होगा अदानी के इन्वेस्टमेंट से? देखिए, अदानी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लेकिन बिहार में उस इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं। और किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, घूसखोरी बढ़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे और क्या उसका आउटपुट आएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिहार में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले कोई कंपनी की नहीं है। अदानी किसी न किसी ट्रस्ट से तो बिहार आई होगी। अब आ करके यहाँ क्या आउटपुट आता है, यहाँ क्या माहौल बनता है, उस पर ना, यहाँ जब तक कोई सरकार माकूल व्यवस्था नहीं किसी कंपनी को देगा तब तक वह इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, कहाँ करेगा? तो यहाँ आके मीन्स उनको सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा जब वो अदानी आएगी? बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ आई और काम नहीं कर पाई, उसका आउटपुट नहीं आ पाया। इसलिए यहाँ जब तक यहाँ का माहौल नहीं बदलेगा, जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, बिजली का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, तब तक कोई बड़ी कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और जब तक बड़ी कंपनी नहीं आएगी तब तक किसी भी स्टेट का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ का पलायन है, मजदूर यहाँ का है और डेवलपमेंट राजस्थान और गुजरात का हो रहा है। तो जब तक बड़ी कंपनियां नहीं आएगी और उसको यहाँ काम करने का माहौल नहीं दिया जाएगा। कंपनी आने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आने के लिए हजारों इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। कंपनी आती है तो इसको सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या चाहिए होता है जिस स्टेट में आती है उस स्टेट के गवर्नमेंट से? किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के बाद ट्रांसपोर्टिंग कैसा रोड सिस्टम है वहाँ पर, कंपनी चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए उसको सफिशिएंट इलेक्ट्रिक चाहिए। ये दो तीन चीज़ें हैं तो बाहर के लोग माइग्रेट करते हैं उस स्टेट में। और लॉ एंड ऑर्डर ही जहाँ का ख़त्म है वहाँ कोई नहीं आएगा। रंगदारी, मर्डर, खून खराबा जहाँ हो वहाँ कौन? अब ये चीज़ उतना कॉमन नहीं है। एक बहुत 20-25 साल पहले की बात है जब रंगदारी मर्डर कॉमन था। अभी तो पुलिस के कस्टडी में मर्डर हो जा रहा है। यहाँ पर डेली हो रहा है, कल ही मर्डर हुआ, लगातार मर्डर हो रहा है। यहाँ एटीएम काट करके लोग ले जा रहे हैं। तो बताइए, जिस स्टेट में एटीएम ही चोरी हो रहा है उस स्टेट में फैक्ट्री का क्या हाल होगा? सरकार का एटीएम एकदम रोड पर, मेन रोड से कबार करके कटर से काट के 30 लाख, 40 लाख, 2 करोड़, 17 करोड़। इसमें लूप होल क्या है, कहाँ कमी होता है? कानून व्यवस्था इस बिहार प्रदेश के सूबे बिहार के जो मालिक है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उनके कंट्रोल में कानून व्यवस्था रह ही नहीं गया है। अब वो दबाव में है, तेजस्वी जी के दबाव में काम कर रहे हैं। उनके लोग जो जंगल राज में था वो आ गए, फिर अपने रंग में आ गए, वही काम कर रहे हैं जो जंगल राज में हो रहा था। तब तो ये लग रहा है अगर तेजस्वी यादव आते, आगामी सीएम अगर बनते तो पूरा जंगल राज, तो और उससे बुरा स्थिति हो जाएगी। उनके कंट्रोल का बाहर ही नहीं और लोग हो जाएंगे उतावला। अभी तो नीतीश जी है तब तो ये हाल है, उनके हाथ से निकलते ही सत्ता और बेकाबू हो जाएगी। बेकाबू हो ही गई है, वो अब आने वाले नहीं है 2025 में। इस बिहार में, सूबे बिहार का नया सम्राट पैदा ले लिया है, सम्राट चौधरी, जो 2025 का यहाँ का सम्राट बनने वाला है। आप सम्राट चौधरी पे बोले, लेकिन सम्राट चौधरी जी भी पार्टियां बदले हैं, पहले वो भी उसी पार्टी में थे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, उसी पार्टी में थे जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने सींच करके नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष बनाए। उस दल के अध्यक्ष बने, उस दल के अध्यक्ष के बाद 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी भाजपा के बल पर 17 साल से आज सत्ता में बैठे हुए, उन्हीं का देन है। और सम्राट चौधरी जी उसी गुण दोष के आधार पर उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए। और आज देखिए, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में एक माहौल बना हुआ है। 2025-2024 दोनों हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आने वाला है।
तो अदानी जब आएगी तो कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ देगी या फिर देगी या नहीं? आएगी ही नहीं। वो इंतजार कर रही है कि 2024 में क्या रिजल्ट होगा। 2025 के पहले नहीं आ सकती है। 2025 में चुनावी एजेंडा है। एजेंडा है। 2025 में सत्ता बदलेगा, अडानी यहाँ आ जाएगी, टाटा आ जाएगा, सब आ जाएगा यहाँ। बस ये सारी चीज़ें बस एक चुनावी एजेंडा के रूप में यूज़ हो रहा है कि अभी इलेक्शन है तो एजेंडा क्या दिया जाए। तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का और एजुकेशन का। तो दोनों पे अगर सही से काम किया जाए तो सत्ता में आना आम हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। और भी लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहिएगा? अभी अदानी ने अनाउंसमेंट किया 8500 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट आएगा या फिर ऐसे ही? बहुत अच्छा कि अडानी जी करेंगे, लेकिन ये बिहार के जो तेजस्वी जी हैं ये लोग कुछ तो कर नहीं रहे हैं। करने नहीं देंगे? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कर कहाँ रहे हैं? बिहार से लोग बाहर सब जा रहे हैं कमाने के लिए, उसका मजबूरी ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं। तो बिहार में ऐसा क्या करना चाहिए जो लोग बाहर नहीं जाके यहीं बिहार रहे? में यहाँ पे कारखाना जितना भी है लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बिहार में कारखाना था, जैसे मरहोड़ा में था चीनी फैक्ट्री, बट वो भी चीनी फैक्ट्री का बात हटाइए, आप छोटा से छोटा राज्य देख सकते हैं। अभी सब जितना भी गरीब से गरीब राज्य है आज ऊपर हो गया है, सबसे आगे हो गया है। लेकिन बिहार ही एक है जो पिछड़ा हुआ है। केवल रोजगार के नाम पे और शिक्षा के ये सब के नाम पे कि हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये सर्विस देंगे, इसके नाम पे आगे ये सब भटकाने का काम कर रहे हैं। और फिर ये बीजेपी भी है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भटकाने का काम कर रही है। दोनों नीतीश कुमार की पार्टी क्या करती है? नौकरी के नाम पे जुमलेबाजी, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे जुमलेबाजी लेकिन बीच के जो है गरीब लोग जो है वो पिसा जाते हैं। सब जाते हैं, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आता है कि हम किसी के खिलाफ बोले। कोई किसी के खिलाफ रहता है, कोई किसी के खिलाफ। तो लेकिन में तो पार्टी में मिल जाता है, कभी उसमें मिल गए कभी उसमें मिल गए। वही तो बात है कि पार्टी में मिलने से नहीं ना होगा। रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पे कल कारखाना जो भी है निश्चित रूप अडानी से। क्यों नहीं आ सकती यहाँ? क्यों नहीं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है? क्या दिक्कत आएंगे उसे? अडानी नहीं, अडानी को लाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। पूरा इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अंबानी, अडानी, ये सब जितना भी है बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा बिहार के लिए। बिहार में बदलाव के चांसेस हैं, और एजुकेशन के नाम पे और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे भी ये चांसेस है कि 10,000 रोजगार देंगे। जाहिर सी बात है, बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, माइग्रेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सुधार आएगा। आपकी क्या राय है? हमारे साथ साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।